हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे केवीएस में पीजीटी और टीजीटी के रिज़ल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि केवीएस का रिज़ल्ट जो है आ चुका है। टीजीटी और पीजीटी के लिए ये जो रिज़ल्ट है 21 तारीख की शाम को ही आ गया था। अब ऐसे में आप सब लोग अपना रिज़ल्ट देख चुके होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, इंटरव्यू लिस्ट में उनका नाम आ गया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में हमने देखा कि जो एक्सपेक्ट किया था वो कट ऑफ नहीं गया। जो भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कट ऑफ जो है जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हाई गया है। कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा हाई गया है। जैसे कि अगर बात करें हम मैथ्स की, या बात करें हिंदी की, या बात करें संस्कृत की, तो इसमें कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई गया है। हालांकि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा हाई नहीं गया। पिछली बार के कंपैरिजन में सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब 150 में से पेपर था और उसमें से 104 कट ऑफ गया था। इस बार उसके हिसाब से 126 कट ऑफ जाना चाहिए था जनरल का, और 128 गया बायोलॉजी में। तो यहाँ पे बायोलॉजी में तो कट ऑफ जो है मुझे सही लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाई गया। कट ऑफ जितना पहले जा रहा था उतना ही इस बार गया। बट काफ़ी सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा कट ऑफ, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मैथ्स और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुझे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई लगा। जैसे कि अगर हम पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए भी जो कट ऑफ था वो 132 था। यानी अगर आप एससी में हैं और आपके 130 मार्क्स भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये वाली बात शेयर की। मतलब मेरे बहुत सारे नोन भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ये वाली बात मुझसे शेयर की, जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी के लिए एग्ज़ाम्स दिए थे। तो यहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ यही बात शेयर की कि उन लोगों के मार्क्स काफ़ी ठीक थे, बट क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई गया तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि एक नोन है मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो मार्क्स थे सिर्फ 3 मार्क्स कम थे। वो पीजीटी हिंदी के लिए गई थी और वो जनरल कैटेगरी की थी, और शायद जनरल कैटेगरी में 141 या 142 गए हैं पीजीटी हिंदी के। तो उनके 139 मार्क्स थे और उनका नहीं हो पाया। जब उन्होंने अपना की से मैच किया था तो उनको लगा था कि उनका श्योरली हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बट कट ऑफ हाई चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों की कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई कैसे चला गया। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कट ऑफ हाई जाने के पीछे। जिसमें पहला रीज़न हो सकता है नंबर ऑफ़ पोस्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो पीजीटी में कम होती हैं, इसीलिए जो कट ऑफ होता है वो हाई जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्योंकि वैकेंसी इतने दिनों बाद आई थी तो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जॉब कर रहे थे ऑलरेडी। तो जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो टिप्स पर होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं उनके कंसेप्ट। तो उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उनको काफ़ी एग्ज़ाम्स भी दे चुके हैं और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। इसके अलावा जो एक रीज़न सब जगह सर्कुलेट हो रहा है पेपर लीक वाला, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी रीज़न हो, बट अब जो होना था वो हो चुका है। कट ऑफ हाई जाना था वो चला गया, जिसका सिलेक्शन होना था हो गया, जिसका नहीं होना मतलब जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आपको कोई मिसगाइड करे कि हम अनशन करके या फिर हम ट्विटर पे कैंपेन चला के जस्टिस करवा देंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब आ चुकी है मेरिट लिस्ट, तो वो आ चुकी है, इंटरव्यू लिस्ट आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि केवीएस अब कोई इसमें फेरबदल करने वाला है, क्योंकि हमें भी ये वाली बात पता है कि केवीएस अपने सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड है। वो बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगा। केवीएस के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ जो है सही किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कोई चेंज होगा। तो अगर हम लोग ये सोचें कि कुछ हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा इसमें, तो ये हमारा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो जिन लोगों का भी दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, तो इसमें कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको अपना यहाँ पर एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आगे जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए प्रिपरेशन करिए, अपनी लाइफ में आगे देखिए। देखिए ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये दुख मैं भी झेल चुकी हूँ बहुत बार, तो मुझे पता है ये वाली चीज़।
मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा दुख होता है जब आप इतना ज़्यादा पास आके नहीं कर पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आपकी सालों की मेहनत होती है, आपने बहुत सारे सपने सजाए होते हैं और वो सपने एक पल में बिखर के रह जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि अब हम क्या करें। कई बार हम इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, हमें लगता है कि अगर हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ हम सपने देखते हैं और वो चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो दुख बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ में, पर अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें आगे ही बढ़ना होगा अपनी लाइफ में, यही एक सही तरीका है। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे लोग आप में से ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था पीजीटी बायोलॉजी का, तो मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये बात बताते हुए मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया है फॉर दी इंटरव्यू, और यहाँ पे मेरा लिस्ट में नाम था फॉर पीजीटी बायो। ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये कोलकाता में होगा। तो यहाँ पे मुझे खुशी है। वो देखिए, अगर अपना सिलेक्शन होता है तो खुशी होती है, बट अपने आसपास वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिज़र्विंग थे और जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। और कहीं ना कहीं जो अपनी खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाती, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे खैर अब इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग इस चीज़ को क्रॉस कर गए हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है किसी भी चीज़ के लिए, हुआ चाहे फॉर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए, तो आप लोग आगे बढ़िए। इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना अब हाई टाइम है, शुरू कर दीजिए। अब इसमें आपके साथ टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहूँगी। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी केवीएस में टीचर भी हैं, उनसे भी मैं फ़ीडबैक लेती रहती हूँ, तो उनसे भी मैं बात कर रही हूँ। और मेरे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपके साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जनरल नॉलेज के लिए मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए, डेमो हो गया, इन सब के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा चैनल पर DSSB से रिलेटेड वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये इंटरव्यू का जो काम है ये हो जाता है, उसके बाद फिर DSSB के लिए भी वीडियोस आना यहाँ पे चैनल पे शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक DSSB का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे उसके लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी रिज़ल्ट आपका रहा हो, आपको लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।